आ रही बात समझ में? जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी आयु उदय में है, तब तक शरीर को अजीव कैसे कह सकते हैं? तब तक तो शरीर जीव है। ये सही निर्णय है या विपरीतता है? गलत है। फिर आत्मानुशासन ग्रंथ में तो बताया है कि संसारी जीव का स्वरूप, इसके साथ शरीर होता है, इसके साथ विकारी भाव होते हैं, और इसके साथ इसके खुद के गुण भी होते हैं। ये संसारी जीव में 3 बातें पाई जाती है: अपने गुण, विभाव और शरीर। भले संसारी जीव में ये तीनों बातें पाई जाती हूं, लेकिन 3 चीजें पाई जाने मात्र से अजीव जीव नहीं बन जाएगा। उद्गल द्रव्य जीव की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, इसलिए शरीर तो अजीव ही है। वो व्यवहारने का जो कथन है कि देखो ये चींटी जिंदा है और फिर वो प्राणी मर गया, ये जो कथन है ये सापेक्ष कथन है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो शरीर नहीं मरता, क्योंकि शरीर जीता ही नहीं है। शरीर तो परमाणुओं का समूह मात्र है। जीता कौन है? जीव। तो जीव ही आयु पूर्ण करता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, और जीवन समाप्त होने का नाम मरण है। जीव समाप्त होने का नाम मरण नहीं है। जीव समाप्त होने को जो मरण मानते हैं वो अन्य मत में है। ऐसे बहुत सारी मान्यता वाले लोग, जो लोग पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, वो बोलते हैं कि यही सब अंत होने वाला है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कोई शंका? तो संशय, विभ्रम और मोह, मोह का अर्थ यहां पर विमोह है। विमोह का अर्थ क्या होता है? कि जानने की तरफ झुकाव ही नहीं होना। होगा कुछ, मेरे को क्या करना है? तुम लोग पढ़ो जीव अजीब, फुर्सत में बैठे हो तो तुम्हारे पास टाइम है सब धर्म की बातें करने का। हम तो मेहनती लोग हैं, हम खाली थोड़ी बैठे हैं कि धर्म की किताब खोल लें और टाइम पास करें। ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी रुचि ही नहीं है तत्वों के प्रति या पदार्थों को जानने में, तो वो विमोह कहलाता है। द्रव्य संग्रह में संशय, विमोह, विभ्रम गाथा आती है ना। तो विमोह का अर्थ होता है अनध्यवसाय। दूसरे शब्द में इसको क्या कहेंगे? अनध्यवसाय। और विभ्रम को क्या कहेंगे दूसरे शब्द में? विपर्यय। और संशय को तो संशय ही कहते हैं। तो ये 3 दोष हैं मिथ्या ज्ञान में पाए जाने वाले। पहला दोष है, अब क्रम से अगर अपन देखें तो पहला अनध्यवसाय, जानने की तरफ झुकावे नहीं है। गच्छत तृणस्पर्शवत, दृष्टांत क्या दिया? कोई चला जा रहा है, चप्पल नहीं पहना, पैर में कुछ चुभा, अब जल्दी में जाना है, ज्यादा पीड़ा भी नहीं हो रही पैर में चुभने की, तो होगा कुछ, चलो आगे चला गया। तो इसी प्रकार जीव अजीव आदि की जहां पर चर्चा होती है तो कोई ऐसे मिथ्या ज्ञानी जीव होते हैं, बोले अरे होंगे जीव अजीव, तुम, हम इसका विरोध भी नहीं करते, समर्थन भी नहीं करते, हमें कोई लेना देना नहीं इससे। ये जो परिणति है वो अनध्यवसाय है। जानने का पुरुषार्थ ही नहीं करना, अनध्यवसाय। इसी अनध्यवसाय को क्या कहा दूसरे शब्दों में? विमोह। और फिर इसके बाद क्रम से देखें तो फिर संशय। क्रम से देखो तो अब पहले तो जानने की इच्छा ही नहीं थी, फिर थोड़ी इच्छा हुई तो फिर क्या सोचता है कि पता नहीं ये है या नहीं, पता नहीं ऐसा है या वैसा है, ये संशय हो गया। संशय की परिभाषा क्या बताई थी? दो कोटि को छूने, 2 कोटियों का स्पर्श करने वाला ज्ञान संशय कहलाता है। और फिर तीसरा जो है विपर्यय। विपर्यय का अर्थ क्या है? समुद्र के किनारे चांदनी रात में कोई भ्रमण कर रहा है, उसको कुछ चमकीला सा दिखता है, वो सोचता है कि शायद किसी के चांदी के आभूषण है, और जेब में रख करके ले आता है, सोचता है कि चलो आज सुबह किसी का चेहरा अच्छे व्यक्ति का देखा था तो आज मिल गई कोई अच्छी सामग्री,
लेकिन सवेरे जब रोशनी में उसको निकाल कर देखता है तो सीप निकलती है। ठीक है ना। अगर उसके मन में ये बात आती है कि ये सीप है या चांदी है, तो ये कौन सा ज्ञान था? संशय। लेकिन उसने क्या निर्णय किया? थी सीप, लेकिन निर्णय उसने किया चांदी का, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? विपर्य। तो संशय, विभ्रम, मोह, त्याग आपो लख लीजिए। इन तीनों दोषों को छोड़ करके अपना स्वरूप लख लीजिए, देख लीजिए। क्या है आत्मा का स्वरूप, क्या है जीव की पहचान, इसको पहचान लो, समझ लो। और उसके बाद क्या कह रहे हैं अंत में? फिर चेतावनी, यह मानुष पर्याय है। ये अपनी सबकी पर्याय कौन सी है? जो पक्षी की आवाज आ रही है वो बात अलग है, वो तिर्यंच गति के हैं। लेकिन अभी यहाँ छेड़ाला हाथ में लेकर के जो बैठे हुए जीव हैं वो मनुष्य पर्याय के धारी हैं। तो यह मानुष पर्याय सुकुल, सुकुल यानी जिस कुल में दीक्षा की और शुद्ध भोजन की परंपरा होती है, जो लोक में मान्य कुल होते हैं, उन कुलों को सुकुल कहते हैं। तो ये सुकुल भी प्राप्त हुआ है अपने को। और सुनी वो जिन वाणी, अब यही बड़ी मुश्किल से मिल गया। मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली, सुकुल बड़ी कठिनाई से मिला, और उसके बाद और कठिनाई से क्या मिला? जिनवाणी का सुनना। यही विधि गए, अगर यूं ही चले गए, यानी इसका सदुपयोग नहीं कर पाए आप, संशय, विभ्रम और मोह को त्याग करके आपने अगर आत्मा को नहीं पहचाना इस पर्याय में, तो न मिले, फिर से ये नहीं मिलने वाले। दृष्टांत क्या दिया? ज्यों सुमणि उदधि समानी। अगर सुंदर कोई रत्न, कोई मणि समुद्र में गिर पड़े तो उसको फिर से प्राप्त करना मुश्किल है। इसी प्रकार यूं ही मनुष्य पर्याय को गंवाने के बाद पुनः इसकी प्राप्ति मुश्किल है। और इसके आगे देखिए, धन समाज गज वाज राज तो काज न आवे। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान का कारण स्वपर विवेक बखानो। ज्ञान का लिखा है, को है, कोई ठीक लग रहा था। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। अच्छे कवि थे पंडित दौलत राम जी। देखिए कैसे इन्होंने ज का अनुप्रास बनाया। समाज, गज, वाज, राज, काज, अच्छा अनुप्रास बनाया। तो धन, समाज, गज यानी हाथी, वाज यानी घोड़ा, बाज पक्षी नहीं, वाज यानी घोड़ा, और राज, राज्य। तो काज ना आवे, ये सब काम आने वाली वस्तुएं नहीं है, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं, प्राप्त होकर के फिर वियोग को प्राप्त हो सकती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ज्ञान आपको रूप है, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी है, वो है ज्ञान। वो अगर अपना रूप हो जाए, अपन अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले, तो फिर अचल रहावे, वो अचल हो जाता है। फिर ये ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो नष्ट नहीं होती। और तास ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण क्या है? स्वपर विवेक बखानो। स्व और पर, स्व यानी अपन, पर यानी अपने से जो भिन्न है, इन दोनों का विवेक, विवेक का अर्थ होता है भेदन, भेद। इन दोनों का जो विवेक है, भेद विज्ञान है, उसको बखानो कहा गया है। यानी विवेक को
सम्यक ज्ञान का कारण कहा गया है। विवेक किस में? देखो, विवेक लौकिक क्षेत्र में भी देखो, लाभ हानि का विवेक होता है, फिर अच्छे बुरे का विवेक होता है, हे उपादेय छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य इसका भी विवेक होता है। यहां पर कह रहे हैं स्व और पर का विवेक, आत्मा और अनात्मा, इन दोनों का विवेक सम्यक ज्ञान का कारण है। जिसने आत्मा को और अनात्मा को पहचाना है वो विवेकी जीव है और उसके पास सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय बना लो अभी, जीवन जब तक है आपके पास, जब तक मनुष्य पर्याय है तब तक करोड़ों उपाय कर लो, और हे भव्य ताको उर आनो, उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में बुला लो। जे पूरब शिव गए जाहि अब आगे जय है, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। बहुत सुंदर काव्य लिखे हैं। जे पूरब शिव गए, जो भी पहले मोक्ष गए हैं, जाही यानी इस समय जो जा रहे हैं विदेह आदि क्षेत्रों से, और अब आगे जय हैं, और अब भविष्यत काल में आगे मोक्ष जाने वाले हैं, उनमें अपन भी हैं अगर चले जाएं, रास्ता न छोड़े तो। सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब ज्ञान की ही महिमा है। कौन कह रहा है ऐसा? मुनिनाथ कहे, तीर्थंकर भगवान कहे। और विषय चाह रूपी दवदाह, विषय चाह माने विषयों की इच्छा, ये क्या है? दवदाह यानी दावानल है, जंगल की आग। ये जगत जन अरणी दझावे, संसारी प्राणी रूपी वन को, अरणी का अर्थ वन है, वन को दझावे, जला रही है। विषयाभिलाषा रूपी दावानल संसारी प्राणी रूपी वन को जला रहा है। अब कौन बुझाएगा उस अग्नि को? तो तास उपाय न आन, उसका कोई अन्य उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान रूपी बादलों का समूह ही उस विषय चाह रूपी दावानल को बुझा सकता है, और कोई नहीं बुझाने वाला। इसलिए ज्ञान रूपी मेघों के समूह को अपने अंदर स्थान देना चाहिए, तभी तो विषय चाह रूपी अग्नि शांत होगी। इसके आगे पुण्य पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिर नाई। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोरि सकल जग दंद फंद निज आत्म ध्याओ। यहाँ ये समझ में नहीं आता कि कहाँ इसको समाप्त करें, क्योंकि एक से बढ़कर एक काव्य है। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि पुण्य और पाप के फल में, हे भाई हरख बिलखो मत, पुण्य के फल में हर्षित मत हो, और पाप के फल में बिलखो मत, रो मत। यह पुद्गल पर जाए, ये पुण्य और पाप जो है ये पुद्गल की पर्याय है, मात्र है। उपजी उत्पन्न हुई है तो बिन से नष्ट भी हो जाएगी,
पुण्य भी आया है तो नष्ट होगा, पाप भी उदय में आता है तो नष्ट होता है। स्थिर नहीं, ये स्थिर नहीं, हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। न तो पुण्य सदा रहता है, न पाप सदा रहता है, दोनों नश्वर है। इसलिए इसमें हर्ष और विषाद मत करो। अब ये एक अपेक्षा कथन है, इसमें आप इसको सिद्धांत मान करके अगर हर जगह इसका अनुकरण करने जाओगे तो फिर अविवेकी की श्रेणी में गिने जाओगे। क्योंकि अपनी भूमिका के अनुसार कुछ हर्ष विषाद तो होता रहता है। यहाँ पर उपदेश ये दिया गया है कि तुम संसार के विषय कषायों को लेकर जो हर्ष विषाद करते रहते हो उससे बचो। लेकिन धार्मिक कार्यों में तो जितना हर्ष विषाद होना चाहिए उसको आप अपनी भूमिका में कैसे छोड़ोगे? जैसे आचार्य महाराज जहाँ चातुर्मास करते हैं वो पुण्य से करते हैं या वहां के लोगों के पुण्य से करते हैं या फिर वैसे ही करते हैं बिना पुण्य के? पुण्य से करते हैं। तो चातुर्मास करना आचार्य श्री का जनता के पुण्य का फल है। और दौलत राम जी क्या कह रहे हैं कि पुण्य के फल में हर्षित मत होना भाई। तो ऐसा लगाएंगे कि वहां पर ये धर्म क्षेत्र की अपेक्षा से कथन नहीं किया जा रहा है, यहां पर सांसारिक राग द्वेष की अपेक्षा से कथन किया गया है। धर्म में तो अपने को देव शास्त्र गुरु का अगर समागम मिले तो फिर हृदय से हर्षित होना चाहिए, ऊपर से बनावटी मुस्कान नहीं देना चाहिए, हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए। और अगर गुरु को तकलीफ हो जाए तो फिर अंदर से अपने को पीड़ा होती है। जैसे उस दिन एक बताया था ना, ये मतलब सुधासागर महाराज जी ने भी यही बात कही थी कि अगर अंतराय होने पर मुनि की आंख में पानी आ जाए तो वो मुनि मुनि नहीं है, और मुनि को अंतराय हो जाए और श्रावक की आंख में पानी न आए तो वो श्रावक श्रावक नहीं है। तो ये पानी आना आंखों में हर्ष है या विषाद है? विषाद का अर्थ दुख होता है। आंखों में पानी आना क्या है? विषाद है। तो फिर यहां तो कह रहे हैं कि चाहे मुनि को अंतराय आ जाए या उपसर्ग हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें अपने को विषाद नहीं करने का, अपने को तकलीफ नहीं उठाने की। ये इस अपेक्षा से कथन नहीं है। समझ में आ गया ना? इसको हर जगह सूत्र के समान नहीं लगाने का, इसको सिर्फ जो सांसारिक राग द्वेष है उससे ऊपर उठने के लिए लागू करना है। तो धार्मिक क्षेत्र में तो जो हर्ष विषाद है वो यथा योग्य अपनी भूमिका के अनुसार होता ही है। और फिर अंत में कह रहे हैं कि लाख बात की बात यह है, माने लाख वाक्य आपको मिल जाए कहीं तो उसमें अगर ये बात हो, सबसे सारभूत बात उसमें ये है, निश्चय उरलाओ, ये अपने हृदय में निश्चित कर लो। लाख बात की एक बात यह है कि तोरी सकल जग दंड फंद, जगत के जितने द्वंद्व है, द्वंद्व है इसलिए फंदा है। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट। द्वंद्व का अर्थ दो, जोड़ा, अच्छा बुरा। ये जितने द्वंद्व है इन द्वंद्वों के साथ फंद है, क्योंकि जो द्वंद्व में रहता है वो कर्म से बंध जाता है। तो द्वंद्व ही बंध का कारण हुआ कि नहीं हुआ? राग द्वेष ही बंध के कारण है। तो इसलिए द्वंद्व को छोड़ोगे तो फंदे से छूटोगे। तो तोरी सकल जग दंड फंद, जगत के सकल दंड फंद को छोड़ करके निज आत्म ध्याओ, अपनी आत्मा का ध्यान करो। बस इतना ही, लाख बात में सारभूत कथन इतना ही है। तो सारभूत कथन के बाद आगे का जो कथन है वो अगली बार देख सकते। अब 3 ढालों में सबसे पहली ढाल जो थी उसमें संसार भ्रमण और 4 गतियों के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में संसार में भटकने का कारण जो मिथ्यात्व है उसका विस्तार किया था। गृहीत और अगृहीत के भेद से उसके 2 भेद बतलाए थे। फिर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की भी चर्चा थी। तीसरी ढाल में
संसार भ्रमण से कैसे छुटकारा मिले, उस विषय पर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम कहा कि रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है और मोक्ष ही निराकुलता का कारण है और निराकुलता ही सुख है और सुख ही आत्मा के लिए हितकारी है। आगे समझ में क्रम? रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, मोक्ष निराकुलता का कारण है और निराकुलता सुख का स्वरूप है और सुख आत्मा के लिए हितकारी है। फिर उसमें रत्नत्रय में भेद और अभेद रत्नत्रय अथवा निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय, ऐसे दो भेद किए थे। तो निश्चय रत्नत्रय का तो सिर्फ आत्मा से ही संबंध है कि अपनी आत्मा का श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान, और अपनी आत्मा में स्थिरता आ गई तो सम्यक चारित्र है। लेकिन ये तीनों कुछ सहायक की अपेक्षा रखते हैं और जो इनके लिए सहायक होते हैं, जो इनमें कारण बनते हैं, हेतु बनते हैं, उनको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। तो अभी व्यवहार सम्यक दर्शन का तो विस्तार से वर्णन तीसरी ढाल में किया और उसकी दुर्लभता को भी अंत में प्रकट करते हुए पंडित जी ने, दौलत राम जी ने कहा कि तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। तीन लोक और तीन काल में सम्यक दर्शन जैसा हितकारी कुछ नहीं है और सारे धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। दंसण मूलो धम्मो, दर्शन न हो, सम्यक दर्शन न हो तो बाकी क्रियाएं जो है वो दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकती। फिर इसके आगे कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, मोक्ष को महल का रूपक दे दिया तो मोक्ष रूपी जो महल है वहां तक पहुंचने के लिए सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है और इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र नहीं कहलाते। ऐसे सम्यक दर्शन को हे भक्त जीवों धारण करो, ये पवित्र होता है। और फिर अंत में स्वयं को संबोधित करते हुए पंडित जी ने कहा कि दौल, इस बात को समझ ले, सुन ले और चेत जा। सयाना हो गया तो बहुत संसार में भटक चुका है, चेत जा, समय को व्यर्थ मत गवा। एक दिन कभी क्या होता है कि मन एकदम उचट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम धर्म ध्यान करें, स्वाध्याय करें, पूजा करें, क्या करें, टेलीविजन चालू करो तो भी उसमें मन नहीं लगता। ऐसी कभी स्थिति आती, कर्म का ऐसा विचित्र प्रकार का उदय, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान है और कषाय स्थानों में कुछ ऐसी कषाएं रहती उदय में कि उस समय बिल्कुल समझ भी नहीं आता। तो उस समय कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ नमोकार मंत्र को चलने दो, क्योंकि नमोकार मंत्र बहुत बड़ी वस्तु है। जिस समय अपने से कुछ भी न बनता हो उस समय भी नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहने से अपने पाप कटते हैं। अरहंत नमोकारो संपय्य बंधा दो, असंख्य जिगुण कम खार खय कारो। अरहंत भगवान को नमस्कार करने पर जो पुण्य संचय होता है वो तो होता ही है, लेकिन पुण्य की तुलना में जो पाप विनाश को प्राप्त होता है, अरहंत को नमस्कार करते समय क्या होता है, पुण्य होता है। और दूसरा कौन सा कार्य होता है कि जो पाप अपनी आत्मा में बंधा हुआ है वो नष्ट भी होता है। तो अरहंत नमस्कार में एक कार्य नहीं हो रहा है, दो कार्य हो रहे हैं। कारण एक है और कार्य दो हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जैन धर्म में एक कारण से अनेक कार्य संभव है? हाँ या ना? बहुत सरल सीधी बात है, बिल्कुल है। जैसे अग्नि है, अग्नि से प्रकाश भी निकलता है, अग्नि जलाती भी है और अग्नि से भोजन भी पक जाता है। तो जब एक अग्नि से तीन कार्य स्पष्ट रूप से अपने सामने दृष्टांत में है तो फिर दार्ष्टान्त में भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे अनेक कार्य हो जाते हैं। जैसे तप के बारे में एक शंका उठाई है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में
कि तप को तो स्वर्ग का कारण बताया है, फिर तप से कम कर्मों की निर्जरा कैसे हो सकती है? 9वें अध्याय में एक सूत्र आता तपसा निर्जराच, तो वहां पर शंका उठाई कि तप तो देवलोक का कारण, स्वर्ग पहुंचाता है, फिर इससे कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? तो फिर जवाब क्या देते हैं कि कौन कहता है कि एक कारण से एक ही कार्य होता हो? एक कारण से अनेक कार्य होते हैं। तो फिर अग्नि का दृष्टांत वहां देकर के उन्होंने खुलासा किया है। तो दौल समझ सुन चेत से आने काल वृथा मत खोवे, समय को व्यर्थ मत गवाओ। समय अगर अपने कब्जे में नहीं है, अपन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, तो उस समय भी नमोकार मंत्र तो अपने हाथ में है, अपने हृदय में है, अपने पास है। तो नमोकार मंत्र अगर पढ़ते रहो तो भी बहुत कुछ होता है। कभी जैसे किसी को इंटरव्यू देने जा रहा है या फिर कहीं अदालत के भी चक्कर लगाने पड़ते हैं कुछ लोगों को, और उस समय अंदर एक घबराहट भी होती है। किसी दिन ऐसा लगता है कि आज पता नहीं क्या होगा, ऐसा होता है ना, सबको होता है पता नहीं, लेकिन ऐसा कई बार कई लोगों को होता है। तो उस समय क्या करोगे? कुछ नहीं सूझ रहा है तो बस ऐसे ही टेंशन करते रहोगे क्या? नहीं, उस समय नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम चलना, तो बस कुछ नहीं। वो नमोकार मंत्र में अपार शक्ति है। बिगड़े हुए दिन को भी नमोकार मंत्र सुधार सकता है, बिगड़े हुए जीवन को भी नमोकार मंत्र सुधार सकता है। मरते समय कुत्ते को नमोकार मंत्र मिल जाए तो देव पद प्राप्त हो जाता है। तो फिर मनुष्य जीते जी अगर नमोकार मंत्र की आराधना करता रहे, बस इतना है कि वो जहां तक बने पापों से बचे। अब पाप हिंसा रूप भी होते हैं, झूठ रूप भी पाप होते हैं, अपशब्द बोलना भी असत्य वचनों में आता है। अब बुरे शब्द बोलने के बजाय आप नमोकार मंत्र बोलते रहो। चोरी भी है, कुशील भी है, परिग्रह भी है, ये सब पंच पाप, इससे अपन बचे तो फिर नमोकार मंत्र बहुत सहायक हो जाता है। यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। अपन जानते हैं इस बात को, लेकिन ज्यादा विचार करने से डर लगता है, क्योंकि अपने भविष्य के अनिष्ट चिंतन से तो हर व्यक्ति का दिल घबराता है ना। यह मनुष्य भव फिर मिलना मुश्किल है, तो अब क्या करें? अब जैसा चल रहा हो चलने दो, क्या करें? ऐसी कायरता के विचार नहीं करना। अभी जितना समय है उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। फिर चौथी ढाल में जो है वही व्यवहार सम्यक ज्ञान का वर्णन करते हुए सम्यक श्रद्धा को धारण करके फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। तो कैसा है सम्यक ज्ञान? सूर्य के समान है। सूर्य जिस प्रकार जगत के चराचर पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान भी स्वपर अर्थ बहुधर्मयुक्त, बहुत सारे गुणधर्मों से युक्त, पर्यायों से युक्त, जो स्व और पर पदार्थ हैं, उन सब को प्रकाशित करने वाला ये सम्यक ज्ञान ही होता है। अब इसमें फिर आगे आराधना का क्रम बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन की आराधना पहले की है और सम्यक ज्ञान की दूसरे क्रम में रखी है। क्या कारण है? क्योंकि कारण पहले है। यद्यपि कारण होते हुए भी कार्य हो जाता है, लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं होता, इसलिए कारण का अधिक महत्व है। तो सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथे होए, साथे गुजराती में भी आता है शब्द, एक साथ होते हैं, लेकिन भिन्न आराधो, इनकी आराधनाएं भिन्न है, क्योंकि दोनों में लक्षण है, लक्षण भेद जो है वो अबाध है। अबाध यानी स्पष्ट है, बाधा रहित है। दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। फिर कारण कार्य का भी भेद है। कारण कौन है और कार्य कौन है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कौन सा है? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन के कारण ही सम्यक ज्ञान होता है।
सम्यक ज्ञान के कारण सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान कार्य हुआ और सम्यक दर्शन कारण हो गया। तो दोनों साथ में होते हैं, लेकिन आराधना इनकी भिन्न होती है, कारण और कार्य भेद भी उनमें पाया जाता है। दृष्टांत दे दिया प्रकाश और दीपक का। प्रज्वलित दीपक उस प्रकाश का कारण है, इसमें कोई संदेह है? दृष्टांत बिल्कुल स्पष्ट है। दीप प्रज्वलित है तो जो प्रकाश फैल रहा है उसका कारण किसको कहोगे? उस दीपक को।